गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला प्रतिभा का दूसरा पाठ बालक चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास में लिखी गई है या फिर बताई गई है। तो देख लेते हैं एक बार। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्मनंद के अत्याचारों से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि पाटलिपुत्र में एक मौर्य सेनापति था जिसका साधारण सा घर था, लेकिन वहाँ का एक राजा था महापद्मनंद। उसके अत्याचारों से सारा राज्य, उसके राज्य का नाम था मगध। तो जो मगध राज्य था वो सारा अत्याचारों से कांप रहा था, यानी मगध में रहने वाले सारे लोग उसके अत्याचारों से कांपते थे। तो जब उन्होंने सेनापति को बंदी बना लिया तो जो सेनापति का परिवार है उनका जीवन बड़े ही कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। मतलब इसमें बताया गया है बेटा कि एक बालक था और वो अपने घर के सामने खेल रहा था। जैसे खेलते हैं ना बच्चे, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। और जो वो लड़का था वो तो राजा बना हुआ था और उसके जो बाकी मित्र थे, दोस्त थे, वो सारी प्रजा बनी हुई थी। वह कभी किसी लड़के को घोड़ा, किसी को हाथी बनाकर ऐसे राजा बनकर चढ़ता और दंड भी देता और पुरस्कार भी देता। ये सिर्फ एक खेल खेल में कर रहे थे, वो खेल रहे थे। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। इसमें यह बताया गया बेटा कि वहाँ से जब ये बच्चे खेल रहे थे तो एक वहाँ से ब्राह्मण गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यह लड़का राजा बना हुआ है। तो वह उसकी जो राजक्रीड़ा थी, मतलब राजक्रीड़ा मतलब जो राजा वाला खेल खेल रहे थे, वो उसको देखकर उसको बहुत ही अच्छा भी लगा और एक मन में प्रश्न भी सूझा। उन्होंने सोचा कि मैं भी प्रजा बन के राजा से कुछ मांगता हूँ। तो उन्होंने बोला कि राजा मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। बेटा इसमें बताया गया है कि जो बच्चा था वो राजा का ही अभिनय करता हुआ, यानी कि राजा का उसका रोल मिला हुआ था, तो राजा का ही रोल करते हुए उन्होंने बोला कि देखो वो इतनी सारी गायें चल रही है, आपको जितनी चाहे उनमें से ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। तो ये सब चीज़ें खेल खेल में हो रही थी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? राजन यानी कि उस लड़के से बोला कि राजन आपका नाम क्या है? तो जो बच्चे खेल रहे थे उसमें वह ब्राह्मण भी शामिल हो गया और तो उसी अंदाज में वो भी प्रश्न करने लगे। तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई। वे ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार के राजकुल में भेजो। ये सारी बातें ब्राह्मण उस बच्चे की माँ से कह रहे थे। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। तो ब्राह्मण ने बोला कि अगर आप इसे किसी राजकुल में ले जाओगे तो बच्चे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा या कुछ भी इसको हानि नहीं होगी, आप इसको राजकुल में भेज दो। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और शरारती लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची।
नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी प्रजा बड़े बड़े चापलूसों मूर्खों से भरी थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। जब बालक माँ के साथ राजसभा पहुंची, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलवाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। तो बेटा इसमें यह बताया गया है कि पहले जो राजा लोग थे वो एक दूसरे की बल बुद्धि का परीक्षा लिया करते थे। जो राजसभा में लोग होते थे उनकी परीक्षा लिया करते थे। तो जब बालक की माँ राजसभा में उस बच्चे को लेकर पहुंची तो वहाँ पर एक राजसभा में एक मोम का शेर बना करके और उसको पिंजड़े में बंद करके राजा के सामने भेजा गया और यह कहलवाया गया कि पिंजड़े को खोले बिना ही शेर को बाहर निकाल लीजिए। सारी सभा इस पर विचार करने लगी कि उन मूर्ख सभापदों को कोई उपाय नहीं सूझा। भाई किसी में अगर बुद्धि हो तो वो खोले भी, किसी में बुद्धि तो थी ही नहीं, सिर्फ चापलूसों से ही उसकी सभा भरी हुई थी। उनकी माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। वह भला कब चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। जब ये सारी बातें हो रही थी तो वो बालक भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और उन्होंने बोला कि ये जो शेर है इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद क्रोध में आग बबूला हो गया और बोला, यदि इसे ना निकाल सका तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। तो बेटा इसमें यह बताया गया है कि जो बालक था उसका पिता पहले से ही बंदी था उसकी राजसभा में, राजा की राजसभा में। तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया कि ये एक बंदी का या एक कैदी का बेटा क्या निकालेगा बाहर। अगर इसने नहीं निकाला तो इसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भलीभांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। तो बेटा इसमें यह बताया गया है कि जब कोई मोम की चीज़ होती है और उसको जलाया जाता है, मोम को जलाया जाता है तो पिघल जाता है आग से। तो ऐसे ही उसके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में एक ख्याल आया कि यह मोम का शेर है, अगर इसके आसपास आग जला दी जाए तो यह मोम अपने आप पिघल जाएगा और यह पिंजड़ा शेर से खाली हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो उस बालक ने ऐसा ही किया। उस जो लोहे की जितनी भी सलाखें थी उसके आसपास आग लगा दी और फिर मोम पिघल कर बिल्कुल खाली हो गया। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। तो बेटा आगे चलकर यह बालक सम्राट चंद्रगुप्त बना और उसने जो सिकंदर, यूनानी सिकंदर था, उसके साम्राज्य से भारत को मुक्ति दिलाई। इस कहानी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। संदेश, निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। तो बेटा इसमें यही बात बताई गई है संदेश में कि हमें निर्भीकता यानी बिना डरे कोई भी काम अपनी बुद्धि से सोच समझ कर करेंगे तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है। तो बेटा यह था बालक चंद्रगुप्त सम्राट मौर्य का पूरा पाठ जो मैंने आपको समझा दिया है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर हम अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।